और लखनऊ से बड़ी खबर, बिजली कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रही है, कल कई जिलों में स्थिति काफी खराब रही। बिजली कर्मियों की हड़ताल को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। हाईकोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। 20 मार्च को संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को तलब किया गया है। हाईकोर्ट ने बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के भी आदेश दिए हैं। कुछ तमाम मांगों के साथ बिजली कर्मियों ने ये चेतावनी जारी की थी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो वो हड़ताल पर चले जाएंगे, और ठीक वैसा ही देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की 72 घंटे की हड़ताल जो है वो अभी चल रही है। एटा, हरदोई, कुशीनगर, मिर्जापुर और औरैया में कर्मचारी हड़ताल पर रहे हैं। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, जहां एटा में डीएम, एसएसपी समेत कई अधिकारियों ने बिजली केंद्रों का निरीक्षण किया। बिजली केंद्रों पर एसएसओ और लाइनमैन नहीं मिलने पर डीएम ने बड़ी कार्रवाई की। 3 एसएसओ, 2 लाइनमैन की सेवा समाप्त कर दी गई है। तो वहीं बिजली कर्मचारियों का कहना है कि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हड़ताल आगे भी जारी रह सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निखिल संवाददाता हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं, ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। निखिल, बिजली कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है, इस पर अपडेट भी दीजिएगा कि क्या इस पर अपडेट है, और दूसरा ये कि उनकी हड़ताल की वजह से और क्या क्या संकट समस्याएं सामने आ रही है। देखिए, एक बात बहुत साफ है कि अब जो 72 घंटे की स्ट्राइक थी उसमें 24 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। अब अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में जो बिजली व्यवस्था है वो अपनी पटरी से उतर रही है। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर विद्युत आपूर्ति पूरी तरीके से बाधित हो गई है, ग्रामीण इलाकों में खास करके। जो बड़े शहर हैं वहां पर उतना इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि जो विद्युत आपूर्ति का काम में जो सप्लाई में का काम होता है वो उसकी जिम्मेदारी जो है संविदा कर्मचारियों के पास होती है। हालांकि बहुत सारे संविदा कर्मचारी भी इस स्ट्राइक में शामिल हैं। तो जो लोकल बॉडीज प्रशासन ने, जो जिला प्रशासन है, उसको जिम्मेदारी दी गई है कि बिजली व्यवस्था किस तरीके से बाधित ना हो। तो अब बहुत सारे शहरों में ये व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है कि जो बिजली व्यवस्था है वो पटरी से उतर रही है। इसी दौरान 12:30 बजे जो ए के शर्मा है, ऊर्जा मंत्री है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें वो इस बात को रखते कि उन्होंने किस तरह से कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की और बिजली सप्लाई को लेकर किस तरह से विभाग काम कर रहा है। हालांकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अभी थोड़ी देर पहले कैंसिल कर दिया गया। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें तलब किया है, उनसे इस मुद्दे पर बात होगी कि आखिर कर्मचारियों को समझाया क्यों नहीं जा सका। पिछले अगर आप 1 वर्ष के दौरान देखें, पिछले 8-10 महीने के दौरान देखें तो बिजली व्यवस्थाओं में ये दूसरा बड़ा क्राइसिस है। इससे पहले जब पिछली गर्मियां थी तो गर्मियों में जो पावर सप्लाई थी उसमें काफी समस्याएं आ गई थी, उससे डिमांड सप्लाई में काफी कमी आ गई थी। तब भी बहुत सारे सवाल ऊर्जा विभाग के मैनेजमेंट पर उठे थे, और अब जब इतनी बड़ी स्ट्राइक हो गई तब भी। तो अब निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंच चुके हैं। उन्होंने के शर्मा को बुलाया है जो ऊर्जा मंत्री है। तो आने वाले कुछ घंटों में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। वो अधिकारियों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे इस स्ट्राइक को कम से कम खत्म कराया जाए, कर्मचारियों से एक संवाद स्थापित किया जाए ताकि जो विद्युत व्यवस्था है वो बहाल हो सके। तो इसका इम्पैक्ट अब पूरी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है, और थोड़ी देर में माना जा रहा है कि जो ए के शर्मा है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे, और उसके बाद वहां पर अभी तक विभाग में किस तरह से उन्होंने काम किया, बिजली सप्लाई को किस तरह से बहाल करने को लेकर वो काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को देंगे। जी ठीक है निखिल, आपके पास हम वापस लौटेंगे। गोरखपुर से संवाददाता दीपक भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। दीपक, आपके पास आएंगे। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। गोरखपुर में कैसा उसका इम्पैक्ट दिख रहा है, वहां पर अभी क्या स्थिति है? देखिए, गोरखपुर की अगर बात करते हैं पूछा तो गोरखपुर में शहरी क्षेत्र में तो किसी तरह से बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए जिले के अधिकारी लगे हुए हैं। 400 के लगभग जो संविदा कर्मचारी हैं उनके जरिए बिजली व्यवस्था को कायम रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बुरा हाल ग्रामीण इलाकों का। 36 घंटे से कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पे बिजली सप्लाई पूरी तरह से बंद है। 50 से अधिक उपकेंद्र गोरखपुर में इसमें पूरी तरह से बंद है। गोरखपुर का गीडा जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे कल से लाइट नहीं है। 600 से अधिक फैक्ट्रियां पूरी तरह से गीडा में इसमें ठप पड़ी हुई हैं। पूरी तरह से हाहाकार है लोगों में। सप्लाई नहीं होने की वजह से तमाम जो दिक्कतें होती है बिजली न होने से वो तो लोग झेल ही रहे हैं। मौसम भी कल हालांकि थोड़ा सा ठंडा था गोरखपुर में, आज सुबह से धूप है, गर्मी है। तो ऐसे में जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की दिक्कतें और बढ़ रही हैं। 36 घंटे बीत गए हड़ताली कर्मचारियों के आंदोलन को, लेकिन अब तक इसको लेकर के जिस तरह से कोई प्रयास फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, बातचीत का कोई क्रम फिलहाल अभी दोनों पक्षों में नजर नहीं आ रहा, उसको देख करके लग रहा कि संकट अभी आम लोगों के लिए और पैदा करेगा। हम इसमें शास्त्री चौक के एक बिजली घर पे हैं। यहाँ की अगर स्थिति दिखाएं तो
जो संविदा कर्मी है वो तो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन सारे कार्यालय आप देखेंगे कि ताले लगे हुए हैं। कार्यालय में कोई भी कर्मचारी आपको नजर नहीं आएगा। सभी यहाँ से निकल करके और जहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है वहां पे पहुंचे हुए हैं। कुछ एक दो संविदा कर्मी जो यहाँ पे मौजूद हैं वो किसी तरह से अगर कहीं पे किसी तरह की बिजली खराब होने की बात आ रही है, सूचना आ रही है, तो उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संकट अधिक है, कर्मचारी कम है, ऐसे में मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। सुबह से कितनी जगह पे आप जाके बिजली सप्लाई कैसे कर चुके हैं? अभी तो एक ही कंप्लेन आया था। शहरी क्षेत्र में तो ठीक है, ग्रामीण इलाकों की क्या स्थिति है? ग्रामीण इलाकों का स्थिति थोड़ा दयनीय है। बाकी गाँव में है कि नहीं है? गांव में भी है संविदा कर्मी, लेकिन 33 का ब्रेकडाउन की वजह से कोई अधिकारी नहीं मिल रहे हैं, तो उसके वजह से सारा ठप पड़ा हुआ है। देखिए, कई जगहों पे लेखपालों को लगाया गया है कि वो बिजली व्यवस्था अगर कहीं दिक्कत होती है तो सुचारू रूप से कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लेखपाल का काम बिजली व्यवस्था को कायम करने का नहीं हो सकता, क्योंकि टेक्निकल चीजें जो एक संविदा कर्मी बिजली विभाग में पिछले कई सालों से काम कर रहा है वो जानता होगा, जो परमानेंट एम्प्लॉय जानते होंगे, वो लेखपाल के या किसी और सरकारी कर्मचारी के भरोसे नहीं हो सकता। लोगों की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ रही है धीरे धीरे, और अगर इस संकट ऐसे ही बना रहा तो इसका जो सबसे बड़ा खामियाजा है वो आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल दीपक, यहाँ बिजली गुल है और परेशानी फुल है। निखिल, आपके पास आएंगे। हालांकि ऊर्जा मंत्री की तरफ से ये कहा गया था कि चर्चा के लिए रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन कोई मीटिंग पॉइंट नजर नहीं आ रहा है, कोई पहल अभी नजर नहीं आ रही है। कब तक चर्चा हो सकती है, क्या संभावना है? देखिए, दिसंबर में ही एक दोनों पक्षों की अगर हम बात करें, चाहे विद्युत कर्मचारियों की बात करें, चाहे ऊर्जा विभाग की बात करें, उसके बीच में एक प्रस्ताव आया था। दोनों लोगों ने लिखित सहमति इस पर जताई थी, जो बिजली विभाग के कर्मचारियों की मांगे हम मान ली जाएंगी। ऊर्जा मंत्री का यह दावा है कि हमने अधिकतर मांगे मान ली हैं, ज्यादातर मांगे जो है प्रोसीजर में है, वो जल्द ही पूरी हो जाएंगी। लेकिन ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि सरकार का और ऊर्जा विभाग किसी भी स्थिति में उनकी जो बातें हैं, वो शर्तें हैं, वो मांगने को तैयार नहीं है। तो इसी बीच को लेकर ये मतभेद बढ़ा था। और जिस तरह से आप देखिए, ऊर्जा मंत्री का जो बयान आया था कि एनएसए लगाया जाएगा और इसके साथ ही एस्मा के तहत कार्रवाई होगी, और शायद इसी के बाद जो ऊर्जा विभाग के कर्मचारी थे वो और ज्यादा भड़क गए। उन्होंने साफ कहा कि अगर सरकार कार्रवाई करना चाहती, उन्हें जेल में डालना चाहती, तो उसके लिए तैयार है। बहुत सारे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई भी। ये एक बड़ा जो है, अगर कहें तो कम्युनिकेशन गैप जो है ऊर्जा विभाग में और ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों में दिखाई पड़ रहा है। तो मंत्री जो ए.के. शर्मा है वो लगातार इस बात का दबाव बना रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं वो काम पर वापस लौटे, लेकिन कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि वो ऊर्जा मंत्री यानी ए.के. शर्मा से किसी भी स्थिति में बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अपना पक्ष रखेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस में थे, अब वो लखनऊ पहुंचे हैं, और इसके साथ ही माना जा रहा है कि ऊर्जा मंत्री को बुलाकर वो इस बारे में पूरा पक्ष जानेगा, और उसके बाद जो कर्मचारी हैं उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। एक गनीमत बहुत रही इस पूरे, अगर आप देखें पूरे ऊर्जा संकट में, तो उसमें यह रहा कि मौसम कल से जो है वो लखनऊ के और समेत उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों का बदला हुआ है। बहुत सारे शहरों में हल्की बारिश हुई, जिसकी वजह से थोड़ी राहत है। अगर ये मौसम सामान्य होता तो शायद जो ऊर्जा संकट है वो और बड़ा खड़ा हो सकता है। लेकिन इंडस्ट्रियां ठप है बहुत सारे जनपदों में, उसके साथ ही बहुत सारे ग्रामीण इलाके जहां पर लगभग 10-12 घंटे से बिजली नहीं है, तो लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब जब बैठक करेंगे ऊर्जा मंत्री के सामने साथ, तो उसके बाद कोई नया इस पर रास्ता निकलकर सामने आएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया निखिल और दीपक आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बिजली गुल है, परेशानी यहां पर फुल नजर आ रही है। बिजली कर्मचारियों के हड़ताल की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कर्मचारियों के हड़ताल का असर अब आम जन के जीवन पर पड़ने लगा है। प्रतापगढ़ में कई इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित हुई है। विद्युत कर्मियों की स्ट्राइक से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कसी है। डीएम ने सभी विद्युत केंद्रों के लिए मजिस्ट्रेट नामित करके राजस्व निरीक्षक के पावर स्टेशन पर तैनाती की है। सभी एसडीएम को अपने अपने इलाकों की मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रशासन का मकसद है कि किसी भी तरह से बिजली आपूर्ति पर हड़ताल का असर न हो। हम पूरी तरह से तैयार हैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। पूरा अमला लगा हुआ है, सारे विभाग के कर्मचारी तैनात किए गए हैं। हमारे जिलाधिकारी महोदय ने सभी उपकेंद्रों पर मजिस्ट्रेट नामित किए हैं और आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभाग के कर्मचारी भेजे जा रहे हैं। आवश्यक सेवाएं पूरी तरह से चालू रहें, किसी भी व्यक्ति को कोई भी तकलीफ ना हो। नोएडा में बिजली कर्मियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। नोएडा के सेक्टर 20 में बिल जमा करने आए लोग वापस लौटने लगे हैं। तो बिजली कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है, जिसकी वजह से आम लोग जो हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
हम नोएडा के सेक्टर 20 बिजली घर में मौजूद हैं और यहाँ भी हालात ऐसे ही हैं। जो कर्मचारी हैं वो बिजली घर में मौजूद जरूर हैं, लेकिन तमाम जो काम है वो ठप पड़े हुए हैं। जैसे कि बिल जमा, अगर इस सेंटर की बात की जाए तो यहाँ पर 1 दर्जन के आसपास जो सेक्टर और गांव मिलाकर हैं उन सबका बिल यहाँ पर जमा होता है। बिल जमा होने के साथ साथ तमाम जो मेंटेनेंस है, विद्युत आपूर्ति रुकना या तमाम जो चीजें हैं वो भी काम यहीं से होता है। तमाम अधिकारी यहाँ पर होते हैं, लोग मौजूद जरूर हैं यहाँ पर। इन सब बिल जमा करने आए थे, क्या कहा गया है? बिल से जमा करें, हड़ताल चली सर, हड़ताल चली, हड़ताल। क्या बोल रहे हैं लोग? हड़ताल चल रही है। अब बिल टाइम से जमा नहीं होगा तो पेनल्टी भी लगेगी? पेनल्टी लगेगी सर। कितनी परेशानी होगी? बहुत ज्यादा परेशानी होगी सर। तो ये है बिल जमा करने के लिए जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ये देखिए जो काउंटर है यहाँ पर अक्सर आम दिनों में जब नॉर्मल काम चलता है तो यहाँ काफी भीड़ लोगों की लगी रहती है, क्योंकि काफी बड़ा इलाका यहाँ पर इस ऑफिस के दायरे में आता है। लेकिन अब हड़ताल के चलते बिल जमा होने जैसी तमाम जो समस्याएं हैं उनका लोगों को सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ विद्युत कर्मियों की अगर बात की जाए तो वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जब तक बिजली मंत्री उनकी मांगे नहीं मान लेते हड़ताल जारी रखेंगे। इस तरीके के बयान एसोसिएशन की तरफ से दिए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। बिजली बिल हड़ताल की वजह से बिजली बिल जमा नहीं हो रहा। अगले बार तो हम लोग को पेनल्टी लग जाएगा सर, क्या किया जाए? इसकी समस्या के ताल्लुक कोई होगा। बिजली कर्मियों की हड़ताल से बलरामपुर में बिजली संकट गहरा गया है। करीब 35 घंटे से जिले के बलुहा, गुदरहवा, टेंढी समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली आपूर्ति ठप है। लोगों के घरों में बिजली न आने की वजह से पानी भी नहीं आ रहा है। लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लाइट न आने से परेशान लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और व्यवस्था बहाल करने की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यवस्था बहाल कराने का आश्वासन देकर किसी तरह लोगों को घर भेजा। और इस बीच सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर है। बिजली आपूर्ति ठप होने से लोगों में नाराजगी नजर आ रही है। लोगों ने बांसी डुमरियागंज मार्ग को जाम कर दिया है। दूसरा दिन बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का आज है और बिजली ठप होने की वजह से देखिए किस तरीके से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सिद्धार्थनगर के जो निवासी है वो सड़क पर आ गए हैं और उन्होंने सड़क को जाम कर दिया है। हालांकि पुलिसकर्मियों की भी वहां पर मौजूदगी है कि किसी भी तरह से माहौल खराब ना हो। बिजली कर्मचारियों की तरफ से हड़ताल लगातार जारी है। अपनी मांगों को लेकर वो अडिग हैं और 72 घंटे तक उनकी ये हड़ताल चलने वाली है। 36 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और बिजली कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से संविदा कर्मियों के द्वारा थोड़ी राहत पहुंचाई जा रही है। जहां पर अगर काम नहीं हो रहा है तो वहां पर संविदा कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। लेकिन अब लोगों में गुस्सा नजर आने लगा है क्योंकि आम लोग परेशान होने लगे हैं। और यहां पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।